तो आज दोपहर में मैंने ये काम किया। ग्रॉसरी बहुत दिन से आई हुई थी तो उसको भरी, तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया और मैं सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं आज आपको शाम का ब्लॉग दे रही हूँ। तो देखिए किचन मेरी कितनी फैली हुई है और इसको करने में कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा। तो ये दालें और तो सब भर दिए मैंने, चने हैं, छोले हैं। तो जो एक से डब्बे हैं वो एक साथ कर दिए। जो छोटे मोटे डब्बे हैं उनको मैं अभी भरूंगी, इनमें छोटा छोटा सामान। तो इनको मैंने ऊपर रख दिया। ऊपर मेरा हाथ भी नहीं आता है। यहाँ पे मैंने सारे डब्बे रखते हैं, इसके पीछे मैंने सारे मसाले भर दिए। तो यहीं से मेरा हाथ आता रहेगा। तो अब ये काम किया। आज बहुत फैल रही थी किचन, ग्रॉसरी कब से आई हुई थी। तो सर इसको साफ करनी पूरी फैली हुई है। आज खाना कुछ बनाना नहीं था, खिचड़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा ये काम कर देती हूँ फैला हुआ। एक बार ये ग्रॉसरी सारी मैंने भर दी है और जो गंदे डब्बे थे उनको धो दिए मैंने। ये 2-3 डब्बे गंदे थे और ये जो बोतल आती हैं, छोटी बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इनको रख लेनी चाहिए धोकर, क्योंकि ये काफ़ी काम आती हैं। ये मैं शिप्रा जैसे अप डाउन डेली करती है तो उसको रास्ते के लिए दे देती हूँ। बस वगैरह में बैठी हूँ, कोई कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ उसको, जैसे मतलब ग्लूकोज को पानी मिला के दे देती हूँ, या कभी कोई छोटी कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ थोड़ी बहुत, तो वो रास्ते में पी लेती है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ऐसी बोतल रख लें, इनको काम ले लें। तो ये भी मैंने धो के रख दी है, ये शिप्रा के काम आ जाती हैं। और किचन साफ हो गई है एक बार, और काम करके मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, आज और कल दोनों दिन ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा काम करती हूँ, ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहू भी पियर गई हुई है। तो अब बज गए 5:45 और शिप्रा आने वाली है और उसके लिए मैं बनाऊंगी पोहे, क्योंकि अभी आती है तब भी उसको थोड़ा सा नाश्ता देती हूँ। वहां पे वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा सकती है, सबके बीच में उससे खाना नहीं खाया जाता है, तो वो सारा खाना अपना वापस ले आती है। तो वो खाना तो हो जाता है ठंडा। तो अब मैं बनाऊंगी उसके लिए पोहे, बस वो आने ही वाली है। चाय बना के रखूंगी और पोहे बना के रखती हूँ। तो चलते हैं किचन में। इस बार मैंने मिर्ची मंगवाई है, ये साबुत जो मिर्ची होती है वो मंगवाई है, और उसको मैं मिक्सी में करूंगी। कल कुछ की थी कल, और सुखाई थी अभी, और एक परात भर के सुखा रखी है। तो एमी ने सारी ढूंढ ली। तो एमी इतना परेशान करती है कि कोई चीज बाहर सुखा नहीं सकती थी। तो कल मैंने ये पीसी थी और ये काफी अच्छा स्वाद देती है, और इससे सब्जी में बहुत अच्छा रंग आता है। जो अभी मिर्ची मेरे आई हुई है पीसी हुई, उससे सबके पेट खराब हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं घर की मिर्ची ही करूं, और धनिये भी घर के करती हूँ मैं। तो सुबह मैंने धनिये पीसे थे और थोड़ी सी मिर्ची पीसी थी। तो बस वो काम करती रही और मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया। पहले काम में लग गई, क्योंकि गाउन पहना हुआ था, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। साड़ी अभी पहनी है, काम दिन भर लगा रहता है, तो फिर साड़ी पहन ही नहीं पाई, करती रही, काम करती रही। अभी मैंने साड़ी पहनी, तो फिर मैंने सोचा अब कैमरा लगा देती हूँ। इस वक्त भी मैं पूरी सफाई करती हूँ घर की। पहले पूरी झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। एमी के बाल इतने गिर रहे हैं कि इतने बाल उसके निकलते हैं, और पूरे घर में बाल ही बाल होते रहते हैं। तो झाड़ू तो बहुत बार लगानी पड़ती है घर में, कोई 10 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। और इस टाइम तो मैं बिल्कुल साफ कर देती हूँ घर को, दिखाती हूँ आपको। पोछा भी लगाऊंगी। ये देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सब बदल दिए, सारा साफ कर दिया है। नहीं तो एमी के बाल इतने हो जाते हैं। बस एक बार पोछा और लगाऊंगी, वो आएगी, इतने पहले मैं तैयार कर देती हूँ उसका नाश्ता, उसके बाद मैं पोछा लगा लूंगी और वो फिर आराम से सो जाएगी।
शिप्रा से बोलती है मम्मी कुछ मत किया करो, आपको पूरा दिन हो जाता है काम में, तो मेरे लिए फिर इस टाइम कोई नाश्ता वास्ता मत बनाया करो, मैं जो बचा हुआ है वहां से लेके आती हूँ वो ही खा लूंगी। पर माँ का दिल है मेरा, तो मैं उसको फिर मैं गरम बना के रखती हूँ उसके लिए कोई ना कोई नाश्ता। कल मैंने उसके लिए पराठे बना के रखे थे, कभी पोहे बना देती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ, तो आती है तब भी उसको मैं गरम नाश्ता ही खिलाती हूँ। और चाय बना के रखती हूँ, वो पहुंचती है इतने इतने में चाय बन जाएगी। उसके बाद मैं 7 बजे खाना बनाती हूँ, फिर मैं उसके पास 1-1.5 घंटे बैठूंगी, क्योंकि उसके पास बैठना होता नहीं है। सुबह से चली जाती है, सुबह मैं नाश्ते वगैरह में लगी रहती हूँ, उसका टिफिन बनाने में लगी रहती हूँ, तो उससे कोई बात ही नहीं होती है, पूरा दिन उसका लग जाता है। तो अब मैं बैठ के उसके पास 1 घंटे बात करूंगी और फिर शाम का खाना मैं 7 बजे बनाऊंगी। दूध मैं हाथों हाथ रख देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो यहाँ भूल गई तो चलो फट जाएगा दूध। इसलिए मैं चाय जब बनाती हूँ तो उसी टाइम निकालती हूँ दूध और उसी वक्त में उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो चाय और पोहे तैयार हैं मेरे, और मैं बस अब बेड में ले जाके रख दूंगी। और शिप्रा बिल्कुल बस आने ही वाली है, तो जब वो आती है तो मेरी चाय और पोहे या जो भी नाश्ता मैं बनाती हूँ तैयार करके और रख देती हूँ। तो बस आने वाली है शिप्रा। तू भी इतने एक बार ही रहने दे। मामू आएगा क्या? मामू क्लिनिक गए। ठीक है। छोटू कैसे लग रहा है, बाल ऐसे बड़ा। आ जाओ, एमी को बंद करके आ जाओ। नहीं, एमी चाय नहीं पीने देगी। ले आया मम्मी को? हाँ। मामू आ रहा है। वहाँ पे तो उसका दिमाग ख़राब सा रहता है, आती है तब। एमी उससे ज़रूर कुछ ना कुछ खाती है, तो एमी बाहर नहीं रहती है, अंदर आ गई। और जब शिप्रा नाश्ता करती है तो ज़रूर शिप्रा के साथ कुछ खाती है, तो थोड़ा सा उसको सबसे पहले शिप्रा देती है और उसके बाद खुद खाती है। तो शिप्रा मुझे पूरे दिन भर की जो गतिविधियां उसके साथ होती हैं वो बता रही है, और उसको हंसी आ रही है कि कई चीज उसके साथ क्या क्या होता है, उसमें भी उसको हंसी आ रही है, क्योंकि बहुत से नए काम होते हैं रोज उसके साथ। तो बस यही बातें कर रहे हैं हम लोग।